चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई पेशी, कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणी मामले में पेशी, कोर्ट ने राहुल गांधी को दी सशर्त जमानत। कैमूर के चैनपुर प्रखंड पहुंचे अशोक चौधरी, आरजेडी पर जमकर बरसे मंत्री अशोक चौधरी, तेजस्वी पर हमलावर नजर आया अशोक चौधरी। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, एसआईआर को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज। और एक बार फिर विवादों में घिरा रांची यूनिवर्सिटी, पीएचडी शोध की डिग्री में घोटाले का लगा आरोप, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने किया उजागर। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। उनकी ये पेशी वर्ष 2018 में चाईबासा में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में हुई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। अदालत के सामने राहुल गांधी ने अंडरटेकिंग दी कि वे आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। अब इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी नेता प्रताप कटिहार की तरफ से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। बढ़ाते हुए उनको अभी बेल दे दिया गया है और केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब केस में जो है वो आगे अब बढ़ेगा। उसमें जैसे हमारे अधिवक्ता के द्वारा बताया गया, उनसे पूछा भी गया, वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी हुई कि आपको क्यों बेल दिया जाए। तो उन्होंने फिर न्यायाधीश के द्वारा बताया गया कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी किया था और आपने झूठ कहा है, झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसा विषयों को उन्होंने कहा। तो उनसे पूछा गया क्या आपने ऐसा कहा था, तो उनके द्वारा मुकरा गया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। आज के जजमेंट से आप कितने संतुष्ट हैं? आज के जजमेंट से मैं न्यायपालिका को पहले आभार दूंगा कि न्यायपालिका के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और आगे जो केस अभी चलेगा निश्चित रूप से परिणाम तक पहुंचेगा ये केस, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने व्यवहार में। राहुल गांधी जी ने कोर्ट में क्या कहा, क्या एक्सेप्ट किया कि उन्होंने वो बात कही थी या नहीं कही? मैंने नहीं कहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा। तो आप लोग द्वारा क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस का जो अपना पोर्टल है जिसमें हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना सोशल मीडिया पोर्टल रहता है, उस पोर्टल पर उनके उस समय के राष्ट्रीय अधिवेशन का जो उनका भाषण है वो क्लिप वहाँ है, सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। और हम लोगों ने भी, मैंने स्वयं भी वहीं से देख करके आहत हुआ मैं, और उसके बाद हमने 2018 में अपने जिला न्यायालय में यहाँ पर केस दर्ज करा। के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया, मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने का, तो आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। क्या आरोप क्या था? आरोप क्या था? गांधी ने कई बार जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसे एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है उसी के हिसाब से हम लोग ये 205 का हम लोग को पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल, क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए ये उनको समय मिलता है नहीं, इसलिए हम लोग एक 205 का पिटीशन लगाया कि उनके बिहाफ में एडवोकेट अपीयर करके वो आगे प्रोसेस है। ये प्रावधान है हम लोग सीआरपीसी के तहत। तो वो पिटीशन हम लोग यहाँ पर खारिज होने के बाद हम लोग हाईकोर्ट आज क्या कार्रवाई हुई है? आज हम लोग से बेल लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आज हम लोग अपील किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी को सशर्त जमानत दे दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, अब आगे गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष अदालत सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट से सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की गई है
माननीय अदालत ने ट्रायल में सहयोग करने का अंडरटेकिंग लेते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की। यह मामला 2018 में कांग्रेस के एक सभा में भाजपा के कथित नेताओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामला में आज राहुल गांधी को सशर्त जमानत दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल गई। झारखंड के चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ये मामला बीजेपी नेता प्रताप कटिहार द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। जमानत मिलने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत किसी सज्जन व्यक्ति के प्रति झूठा आरोप लगाकर फंसाने का काम किए थे, आज बीजेपी नेताओं के गाल पर तमाचा मिलने का काम हुआ है। देखिए, राहुल गांधी के अनेक राज्यों में कहीं न कहीं मानहानि का केस, चाहे वो गुजरात हो, लखनऊ हो, चाहे का नाम है झारखंड हो, क्योंकि राहुल गांधी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आवाज उठाते हैं। तो भाजपा के कुछ समर्थक लोग कहीं न कहीं केस करते हैं। तो और उस केस में जो चाईबासा का कोर्ट में केस हुआ, उसमें हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी, तो हाईकोर्ट चाईबासा के सशरीर कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और उनको हाजिर होते ही तुरंत बेल हो गया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं इस आपके साधना टीवी के माध्यम से कि आज जो कोर्ट की स्थिति हो गई है, लखनऊ के कोर्ट में भी एक मानहानि का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत तो मिली, लेकिन वहां के जज ने क्या कहा भाई मौखिक में कि जो सच्चे भारतीय हैं उसको लोकसभा में उठाना चाहिए। आपको कैसे पता है कि चाइना ने 4,000 किलोमीटर वर्ग जमीन हथिया लिया है। झारखंड में बाबा के नाम से जाने वाले झारखंड के मसीहा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के बाद राज्य में चल रहे गठबंधन की सरकार के आग्रह सरायकेला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ऋषि मिश्रा द्वारा आदित्यपुर में झारखंड सरकार में संयम बरकरार है और राज्य के मुख्यमंत्री को भगवान शिव हिम्मत प्रदान करे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें भी भगवान शिव स्वस्थ कर राज्य की सेमी शिक्षा व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक कराने की कामना की। ऋषि मिश्रा ने कहा कि झारखंड में किसकी नजर लगी है, उस नजर दोष को खत्म करने को लेकर रुद्राभिषेक किया जा रहा। झारखंड 25 वर्ष हो गए हैं और अब जब से राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, कोई ना कोई गठबंधन सरकार के साथ घटना घट रही है। उससे शांति और राज्य के विकास को लेकर रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जिससे राज्य में शांति और राज्य खुशहाल बने रहे। इस दौरान 101 गरीब लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड पहुंचे, जहां हाई स्कूल हाटा के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने विभिन्न सड़कों का शिलान्यास और कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान अशोक चौधरी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए। बड़ी संख्या में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई योजना दी थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सुदृढ़ीकरण और उन्नयन योजना। इसके माध्यम से हम 7 साल तक ग्रामीण सड़कों को मेंटेन करने का काम करेंगे, जिसमें कि हर चौथे वर्ष फिर से कालीकरण करने का प्रावधान किया गया और कहीं भी एक भी गड्ढा अगर रहेगा उसमें तो उसको राइडिंग क्वालिटी के साथ और जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स व्हीकल रख करके उसको ठीक करना है। तो इस तरह से एक नई योजना की माननीय नेता ने शुरुआत की और इसमें जो मेंटेनेंस के रोड खत्म हो गए उन सबको लेने का काम किया है और 9 साल के बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना और अवशेष योजना, जहां 100 की आबादी थी वहां पर सड़कों का निर्माण करना, उसका माननीय नेता ने शिलान्यास और कार्य प्रारंभ किया है।
बिहार में इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है और चुनावी प्रक्रिया एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष कांग्रेस और आरजेडी रोजाना विरोध और चेतावनियां दे रही है। विपक्ष का मानना है कि इस संशोधन से बड़े पैमाने पर असली मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। इस देश के नागरिक हैं, हम सवाल किससे पूछेंगे? अपनी सरकार से? यह अधिकार हमको इस देश का संविधान देता है, यह अधिकार हमको लोकतंत्र देता है। तो अगर हम अपनी सरकार से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो इसमें हर्ज कहां है? न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए, वो न्याय करे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अगर हम अपनी सरकार से प्रश्न कर रहे हैं तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम उस लोकतांत्रिक अधिकार को पूरा कर रहे हैं। जो संविधान हमको अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार के तहत हम अपनी सरकार से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपनी चुनी हुई सरकार से प्रश्न कर रहा हूं और यह संविधान ने हमको अधिकार दिया है और उस संविधान के अधिकार के तहत हम अपनी सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। बीजेपी नेता सह घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की तरफ से जादूगोड़ा मोड़ चौक पर जननायक दिवंगत शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक सभा आयोजित कर उनकी आत्मा की शांति को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। इधर इस मौके पर उन्होंने झारखंड के जननायक से दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन के अधूरे सपने को पूरा करने का ऐलान किया है और कहा कि उनका सपना 28 जिला को मिलाकर झारखंड अलग राज्य बनने, लेकिन झारखंड में 18 जिला को ही शामिल किया गया है। जल्दी दिवंगत शिबू सोरेन सेना का गठन कर बिहार, झारखंड व बंगाल में बचे कुल 10 जिला की झारखंड में शामिल करने को लेकर बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। और हर गांव-गांव में घूम करके यही प्रचार करो कि गुरु जी का आत्मा अभी शांति में नहीं है। क्यों शांति में नहीं है? क्योंकि और एक बार लड़ाई लड़ना होगा, तब जाके सच्ची हम लोग श्रद्धांजलि देंगे जब हम लोग का 10 जिला इस झारखंड में सम्मिलित होगा। इतना ही बहुत करके मैं अपना को वक्त खत्म करने के पहले मैं बोलना चाहता हूं सभी झारखंड वासियों को, आप लोग जागिए और एक आंदोलन का रूपरेखा मैं तैयार करना चाहता हूं, उसमें सहमत है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में बिहारियों को पीटा गया तब अमित शाह क्यों चुप रहे हैं और भी कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर हमलावर नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों में रही है। इस बार भी एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस घोटाले को राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने उजागर किया है। दरअसल पीएचडी शोध की डिग्री में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर समिति के 5 सदस्यीय टीम ने महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया। टीम को लीड कर रहे देव कुमार धान ने सीधे तौर पर
पूर्व कुलपति अजीत कुमार सिन्हा और वर्तमान डीन अर्चना दुबे को घोटाले का जिम्मेदार ठहराया। देवकुमार धान ने दोनों पर पैसे लेकर गलत तरीकों से गलत व्यक्ति को डिग्री बांटने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आज हम लोग रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और वर्तमान डीन डॉक्टर अर्चना दुबे के द्वारा 7 नवंबर 2022 का जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ ये लोग डिग्री बांट रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। उसमें यूजीसी कहता है कि जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति ही वो शोधकर्ता बन सकता है, लेकिन अब यहाँ आप देखिए कि कुड़ुक भाषा का जो शोध करने वाला बच्चे का गाइडलाइन मने मुंडा बना है, जो आपको पीएचडी होल्डर भी नहीं है। और दूसरा कि कुड़ुक भाषा का गाइड मुंडा भाषा या नागपुरी भाषा का कैसे बनेगा, उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। उसी तरह से हो भाषा का गाइड जो है टीएन साहू बन गए, प्रोफेसर नीलय राय बन गए, डॉक्टर हरि उरांव बन गए, डॉक्टर रामकिशोर भगत बन गए, मुंडारी का टीएन साहू बन गए, डॉक्टर एलएन महतो बन गए। उसी तरह से संथाली भाषा का डॉक्टर रामकिशोर, जबकि कुड़ुक का है, टीएन साहू नागपुरी का है, मने मुंडा जो है प्रोफेसर भी नहीं। तो इस तरह से पैसा लेके जो है पूर्व कुलपति और वर्तमान डीन अर्चना दुबे ये लोग घोटाला डिग्री घोटाला किए हैं। तो हम लोग ने महामहिम से कहा है कि इसको जांच करिए। खबर किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के दिग्गल बैंक प्रखंड से है, जहां आरजेडी विधायक सऊद आलम के द्वारा विभिन्न पंचायतों में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मौके पर विधायक ने कहा कि और भी कई सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। 8 सड़कों का शिलान्यास है, जिसमें तुलसिया पंचायत, मदरसा रहमानिया, गड़ी बस्ती तकरीबन 13,24,000 के लागत से। इसी तरह दूसरा शिलान्यास दहीबात पंचायत में मस्तान टोला से हलीमुद्दीन टोला तक, ये 1 करोड़ 90 लाख के लागत से रोड है। तीसरा दहीबात पंचायत के पक्का मुड़ी से गणेश टोला, ये तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख के लागत से। इसी तरह दहीबात पंचायत में रंगा पानी से निर्माण कार्य सड़क का ही है 95 लाख का। जी, इसके लिए विधायक जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो रोड काफी दिन से जर्जर था, इसमें ग्रामीणों का आवाजाही में काफी दिक्कत हो रहा था, हमने माननीय विधायक सऊद असरार को ये सारा चीज अपना लेटर पैड में लिख करके दिया था, जिसको पास करवा के अभी उसमें काम चल रहा है। आज उसका शिलान्यास भी हो गया। इसके लिए पूरा ग्रामीण में खुशी का माहौल है और हम सब खुशी और हर्ष की बात है कि आज हमारे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो माननीय विधायक जी हैं सऊद साहब, आज बहुत ही सौगात दिए हमारे दहीबात पंचायत के लिए। कई रोड जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कई वर्षों से प्रयास के बाद सड़कें आज बन रही है। इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। झारखंड प्रदेश सीपीआई प्रदेश कार्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीपीआई नेता महेंद्र पाठक ने आने वाले 24 से 26 अगस्त को संगठन विस्तार और झारखंड की राजनीति को लेकर सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है। 24, 25, 26 अगस्त को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद के 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन है। उस राज्य सम्मेलन में हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कांगो, पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, हमारे झारखंड के प्रभारी रामकृष्ण पंडा मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। हमारा यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति पर, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। संगठन को मजबूत। आईआईटी पटना ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2008 में स्थापित पटना आईआईटी ने इन 17 सालों में कई उपलब्धियों को हासिल किया है। आपको बता दें कि आईआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी पटना देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में 10वें रैंक पर आ गया है। संस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर आईआईटी निदेशक ने बच्चों के साथ केक काटा और खुशियां बांटी। बताते चलें कि इस वर्ष आईआईटी पटना में रिकॉर्ड 783 छात्रों ने बीटेक में नामांकन कराया है।
स्थानीय उत्पादों को मंच मिल सके, इसके लिए समस्तीपुर में प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसे लेकर पटेल मैदान में आकांक्षी हाट और संपूर्णता अभियान समारोह का शुभारंभ डीएम रोशन कुशवाहा ने किया। इसमें स्थानीय उत्पादों को साझा मंच प्रदान किया गया। आपको बता दें कि नीति आयोग के निर्देश पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया है। बताते चले कि जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित ये आकांक्षी हाट 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगा। अभियान समापन समारोह के संबंध में आज एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि 2 हमारे ब्लॉक हसनपुर और खानपुर में जो संपूर्णता अभियान में कार्य किया गया था उसकी प्रशंसा की गई है नीति आयोग के द्वारा, उनको सम्मानित किया गया। इसमें फील्ड लेवल वर्कर्स, जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उनकी हम लोगों ने आज उनके कामों को सराहा। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जिन 6 पैमानों पे इसमें सैचुरेशन हुआ था, उसके अतिरिक्त जितने और चिन्हित पैमाने हैं उस पर भी लगातार काफ़ी अच्छा कार्य होता रहेगा और शीघ्र ही ये जो हमारे दोनों प्रखंड हैं आकांक्षी समूह से बाहर निकल सकें। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा राज्य शोक व्यक्त कर रहा है। इस बीच राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बाबू वाटिका के समक्ष आदिवासी समाज के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होकर झारखंड के संस्थापक दिशोम गुरु को याद किया और उनके आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया। इस बीच आदिवासी नेता अंतु तिर्की ने कहा कि आज पूरा राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चले जाने से शोक व्यक्त कर रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इस राज्य के हित और अधिकार के लिए काफी संघर्ष किए, तब जाके झारखंड अलग हुआ। हमारे नेता दिशोम गुरु, जिन्होंने पिछले 50-60 सालों तक जिन्होंने आंदोलन किया यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के आदिवासी को लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए पिछले 40-50 सालों से जो आंदोलन किए थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आज उसी अवसर पर यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह से झारखंड के गांधी कहे जाने वाले दिशोम गुरु आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नक्सल विरोधी अभियान में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को घाघरा में मार गिराया था और इसके बाद बीती देर रात उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के कुख्यात कमांडर मार्टिन केरकेटा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। झारखंड सरकार के द्वारा कुख्यात कमांडर के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कामडारा के पारही चंगाबाड़ी के घने जंगलों में कमांडर अपने 8 से 10 सहयोगियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की रणनीति बना रहा है। इस सूचना पर बीती रात विशेष टीम का गठन करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के आते ही भनक लगते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तत्काल पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। करीब 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद उग्रवादी घने जंगलों की ओर भाग निकले। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान कमांडर मार्टिन केरकेटा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है। सूचना यह भी है कि 2 से 3 उग्रवादियों को गोली लगी है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये श्रद्धांजलि सभा आंगनबाड़ी पोषण सखी बहनों ने आयोजित की, जो जुलूस के रूप में पूरे शहर में भ्रमण कर एक ही नारा उन्होंने दिया कि शिबू सोरेन अमर रहे। और फिर कलेक्ट्रेट मैदान में गुरुजी के चित्र पर ये महिलाएं भावभीनी श्रद्धांजलि देती नजर आई। गुरुजी आंदोलन की उपस्थिति और दुमका सहित पूरा संथाल परगना प्रमंडल उनके सम्मान दिया है। उन्हें शिबू सोरेन से दिशोम गुरु तक पहुंचाया, क्योंकि दुमका जिले से ही विधायक और सांसद वे बनते रहे थे। आज भी संथाल परगना क्षेत्र में ही हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन विधायक हैं और ये कह सकते हैं कि झामुमो की कर्मस्थली ही इल्का है। आज हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे बाबा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बाबा जो 4 अगस्त को इस दुनिया से चले गए, उनकी यादगार में आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किए हैं, शोक सभा का। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारा गार्जियन, हमारा आदर्श हमसे दूर है।
लेकिन उनके दूर जाने के बाद भी उनकी यादें, उनके आदर्श हमारे जीवन में है और हम सबके साथ उनका आदर्श बढ़ते जाएगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिला दुमका की ओर से हम सभी के अभिभावक, हम सभी के मसीहा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी एवं सभी समाज के नेता आदरणीय दिसम गुरु जी का श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग आज कर रहे हैं संघ की ओर से। और आदित्यपुर हरिओम नगर में मां भवानी यूथ क्लब द्वारा इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्य और थीम आधारित पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार की अगुवाई में हरिओम नगर दुर्गा पूजा मैदान में पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य पर वैदिक अनुष्ठान के बीच संपन्न हुए भूमि पूजन में पूजा कमेटी के सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य उपस्थित रहे। अंबुज कुमार ने बताया कि लगातार 19 वर्षों से मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आज श्री श्री दुर्गा पूजा समिति मां भवानी यूथ क्लब के द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 के निमित्त दिव्य भव्य पूजा पंडाल के निर्माण हेतु यहाँ भूमि पूजन किया गया है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 19 वर्षों से लगातार 6LF हरिओम नगर दुर्गा पूजा मैदान में माता रानी का दिव्य पूजन अर्चन, अनुष्ठान, महायज्ञ और पंडाल का निर्माण होता आ रहा है। इस बार और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।